सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में जो प्राचीन मंदिर हैं, जो स्थानीय मंदिर हैं, वहाँ पर नित्य पूजा की जा रही है। लेकिन अभी हम जिस मंदिर पर खड़े हैं ये कोटा संभाग का ही नहीं, राजस्थान के कई मंदिरों में ये अपना अलग स्थान रखता है। ये कंसवा धाम मंदिर है जिसकी तस्वीर हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। ये वह मंदिर है जहाँ पर ऋषि कर्ण ने अपनी साधना की और उसके बाद यहाँ पर जो शकुंतला थी और जो दुष्यंत थे उनका प्रेम भी यहाँ परवान पर चढ़ा। और जो ये भी कहा जा सकता है कि ये मंदिर जो है ये भरत के नाम से भी जाना जाता है, कि जो कहा जाता था कि जो भरत थे उन्होंने यहाँ पर शेरों के दांत गिने, शेरों के साथ वो खेला करते थे और उसी भरत के नाम से आज जो भारत देश है उसका नाम भारत पड़ा है। ये मंदिर करीब हम बताएं आपको तो करीबन ये लगभग 1300 साल पुराना मंदिर है और इसकी जो स्थापत्य कला है उसका भी कोई मतलब बेजोड़ नमूना है। मतलब इस मंदिर की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पर सूर्य की पहली जो किरण है वो इस मंदिर पर ही पड़ती है और सीधे भोलेनाथ के चरणों को स्पर्श करती है। महाराज जी हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करते हैं सीधे तौर पर। ये मंदिर कितना पुराना होगा, क्या विशेषता है? ये मंदिर संबंध 738 का है, समथिंग ये 1300-1400 साल प्राचीन मंदिर है और इसकी विशेषता तो कई प्रकार की है। सबसे प्रथम विशेषता तो ये है कि जब भी सूर्य उदय होते हैं तो वो सूर्य देव अपनी किरणों से ही भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, जो इनके ऊपर पूरी सीधी पूर्व दिशा से सूर्य की जो किरण होती है सीधी शिवलिंग पे गिरती है। ये यहाँ पर भारत का नाम भी बताया जाता है कि भारत का नाम तो इसलिए जाना जाता है कि जो इसके लिए इतनी लंबी कहानी कि ये जो स्थान है ये कर्ण ऋषि का आश्रम रहा है। इस कर्ण ऋषि के आश्रम में शकुंतला पली और बड़ी थी। शकुंतला ने दुष्यंत जी के साथ ईश्वर को साक्षी मानकर गंधर्व विवाह किया था और उन्हीं के माध्यम से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उस पुत्र का नाम भरत था, उसी के नाम से देश का नाम भारत जाना जाता है। कई पुराने शिलालेख, हाँ, यहाँ पर जो मंदिर की परिक्रमा में जो शिलालेख है वो कुटिला लिपि में मौर्य काल का आज भी स्थापित है। उससे भी ये साबित होता है कि ये जो स्थान था कर्ण ऋषि का आश्रम रहा है। कितने शिवलिंग होंगे यहाँ समथिंग 21-22 शिवलिंग है होता है पूरे परिसर में। सावन में क्या विशेष महत्व? सावन में तो भोलेनाथ की विशेषता की शंकर जी की जो माता पार्वती ने जो तपस्या की थी उनको 100 मतलब कुल मिला कहा जाए तो कहानी तो ये रही कि शंकर भगवान ने उनको जब जाने के लिए मना किया था, उनके पति के आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया था, बोला मेरे पिताजी ने, तो इसी वजह से उसको वही गलती सुधारने के लिए माता पार्वती ने पति के रूप में उनको पाने के लिए 108 जन्म लिए और वो 108वां जन्म स्वयं पार्वती माता का था और उनको इस वरदान की प्राप्ति इस सावन मास में ही हुई थी। इसलिए सावन मास का विशेष महत्व रहता है और सभी माताएं बहनें जो स्त्रियां हैं जो शादीशुदा है वो सुहाग की जो कंवारी अपने अच्छे वर्ग के लिए सावन के मास में भोलेनाथ की सेवा करती है और प्रार्थना करती है, पूजा अर्चना करती है। यहाँ कुंड भी है और दूसरे मंदिर कुंड की विशेषता ये कि ये जो कुंड है ये यहाँ का जो आसपास के हमारे कई तीर्थ स्थल है पर वहाँ के जल स्तर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इस कुंड की विशेषता है कि 12 महीने इसमें जलाशय परिपूर्ण मात्रा में रहते हैं। इसमें नहाया जाता है। इसमें कई प्रकार के जो रोग होते हैं, कुष्ठ रोग होते हैं, उनका निवारण होता है। 14 अमावस्या को यात्री लोग आते हैं और नहा के और भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना प्राचीन मंदिर होगा। करीबन लगभग बताया जा रहा है कि यह जो मंदिर है ये 1300 से 1400 साल पुराना है, जहाँ पर भरत यहाँ पर पले बड़े हुए हैं। यहाँ कई शिवलिंग हैं छोटे छोटे जो इतने प्राचीन हैं कि इनकी गाथा अपने आप में है और पूरे कोटा ही नहीं, हाड़ौती संभाग ही नहीं, देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं और इस जो ये मंदिर है इसमें दर्शन करते हैं। और जो यहाँ बताया जाता है कि जो मनोकामना है वो यहाँ दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो जाती है। और ये ही नहीं, जो यहाँ का जो इतिहास है, जो यहाँ का जो वर्णन जो शिलालेखों में लिखा हुआ है, जो यहाँ के कुंड है, जो यहाँ की हस्तशिल्प है, ये अपने आप में अद्भुत है, अनोखी है और निराली है। कोटा से एबीपी न्यूज़ के लिए दिनेश कश्यप।